Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning, गोरखपुर. बबीता वर्मा, रंजन कुमार, राहुल, निधि, मोनू, श्याम, गौरी, दिव्या, प्रियंका, आलोक, पवन, आकांक्षा. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास. आरती, गौरव, आस्था, लकी, राम, निधि, श्याम, मोनू, शिवम. कैसे हो भाई आप सभी? तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि आज है सैटरडे, और सैटरडे को हमारी कभी क्लास होती नहीं है, लेकिन हम पहली बार सैटरडे को लाइव क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को कल सर बस 32 मिनट्स का क्लास ही अपडेट हुआ था, है 32 मिनट की क्लास ही अपडेट हुई, बाकी जो क्लास थी वो कहाँ गई? बीच में स्किप हो गई क्या? ओ माय गॉड, बीच की जो क्लास है वो स्किप हो गई, है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो. हाँ, कल सर बस 32 मिनट की ही क्लास हुआ था. नहीं, 32 मिनट की क्लास नहीं हुई थी, क्लास तो पूरी हुई थी कल. लेकिन कल टेक्निकल एरर आने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है ना? ड्यू टू टेक्निकल एरर. हाँ, स्टार्टिंग का थोड़ा समझा दीजिए यार. स्टार्टिंग की तो मेन क्लास थी और वही तुम्हारी छूट गई स्टार्टिंग की क्लास, तो कैसे काम चलेगा? स्टार्टिंग की तो हेलो. तो कल की जो क्लास है, वो जो कल की क्लास है वो स्टार्टिंग से अपलोड नहीं हुई है. चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कल की क्लास का फटाफट से. तो कल की क्लास में थोड़ी सी एरर आ गई, है ना? स्टार्टिंग की क्लास अपलोड नहीं हुई, लास्ट की हाफ क्लास अपलोड हुई है. तो जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते होंगे उन बच्चों को बड़ा तकलीफ हुई होगी, रिकॉर्डेड क्लास वाले बच्चों को, हैं? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अभी उसको अपलोड. कल कितनी तारीख थी भाई? कल थी हमारी 22 तारीख थी ना कल? हाँ जी, कल थी 22 तारीख. चलिए साहब. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर. और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सबसे पहले तो हमने लेटर कोडिंग पढ़ा. सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग पढ़ा. अच्छा, जो लेटर कोडिंग है ना, लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न होते हैं? लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं. वो सातों पैटर्न हमारे दिमाग में प्रिंट हो चुके हैं. लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? कौन सा लॉजिक लगाएंगे सर? क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में जो लॉजिक क्लिक करना चाहिए वो लॉजिक क्या होगा सर? क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में जो लॉजिक क्लिक करना चाहिए वो लॉजिक होगा पोजीशन बेस्ड, अपोजिट लेटर और कॉमन कोडिंग. अगर ये नहीं है तो इसका मतलब पक्का प्लस माइनस. और प्लस माइनस करने के 3 तरीके: फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस. और इन 6 पैटर्न से हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना? हालांकि एक इलॉजिकल पैटर्न भी होता है, जब कुछ ना समझ आए तो हम इलॉजिकल पैटर्न का यूज करते हैं. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, कभी आगरा आइए गुरुजी, बिल्कुल आगरा आएंगे. तो हमने लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस इस मेथड से बनाए थे, ठीक है? और काफी सारे हमने लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस किए थे. अच्छा, हमने ये भी देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है जी हाँ. तो हमने कुल 54 क्वेश्चन बनाए. फिर मैंने आपको कल नंबर कोडिंग के बारे में समझाया. अच्छा, नंबर कोडिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 और टाइप 2. हमने कल जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वो सारे के सारे ना टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे. अच्छा, टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा कल के लेक्चर को. टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, सबसे पहले आप ना ये देखो, कहीं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है वो टोटल लेटर, टोटल वोबल या टोटल कॉन्सोनेंट से तो नहीं बनेगा. जैसे कि यहाँ पे 3 लेटर है, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15.
जैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, जैसे कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो जब भी टाइप 1 कैटेगरी में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं क्वेश्चन टोटल लेटर के हिसाब से तो नहीं बनना। अगर क्वेश्चन टोटल लेटर के हिसाब से नहीं बनना है तब हम क्या करते हैं, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देते हैं और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। दूसरा लॉजिक क्या लगाना है, अगर टोटल लेटर से बात नहीं बन पा रही है तो हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, सिंपल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को क्या कर देंगे, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। अच्छा, हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिवाइड भी कर सकते हैं। हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और हम अपने क्वेश्चन को डिजिटल सम के आधार पे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और अगर एग्जाम में टोटल लेटर या फिर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू काम नहीं कर रही है ना, तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करके देखते हैं। तो जो काम हमने इनकी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पे किया वो काम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पे करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लॉजिक्स को डिफाइन करें, मैंने कल कितने कितने क्वेश्चन कराए थे आपको, कल कितने लॉजिक बताए थे बेटा, कल मैंने आपको बताए थे टोटल एक लॉजिक, है ना, दो लॉजिक इसके अंदर भी, नहीं एक लॉजिक, दो इसके हो गए, एक और दो तीन और दो पांच और दो सात और दो नौ, नौ और एक 10, 10 दूनी 20, है ना, 20 और एक 21, 22 और 23। इन 23 क्वेश्चन को देखो हम तीन लॉजिक में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर कोडिंग की टाइप 1 कैटेगरी में, नंबर कोडिंग की टाइप 1 कैटेगरी में मेनली तीन लॉजिक है, सिर्फ तीन लॉजिक है। कौन कौन से तीन लॉजिक है, देखो। पहला लॉजिक ये है कि हम टोटल लेटर्स के हिसाब से लॉजिक लगाएं। अब टोटल लेटर्स का मतलब ये भी हो गया टोटल वॉवल्स या टोटल कॉन्सोनेंट, ये एक ही लॉजिक हो गया, ऐसा नहीं कि अलग अलग लॉजिक हो गए। कॉन्सोनेंट्स, टोटल लेटर्स का मतलब हो गया टोटल वॉबल्स, टोटल कॉन्सोनेंट्स, या फिर, है ना, टोटल लेटर, कुल अक्षर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं। तो पहला लॉजिक तो ये है टाइप 1 कैटेगरी में। टाइप 1 कैटेगरी का दूसरा लॉजिक क्या है कि सिंपल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दो। अल्फाबेट की जो है ना प्लेस वैल्यू लिख दो, और जैसे ही आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखोगे या तो उनको आपस में ऐड कर लो, या ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो एक्स्ट्रा, या डिवाइड कर लो, या एक्स्ट्रा ऐड या एक्स्ट्रा माइनस कर लो। तो ये कंप्लीटली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है। और अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से काम नहीं चलता तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करते हैं, तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट प्लेस की वैल्यू का यूज करेंगे, तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर नंबर कोडिंग की, कुल मिलाकर नंबर कोडिंग की टाइप 1 कैटेगरी में, नंबर कोडिंग की टाइप 1 कैटेगरी में ये तीन लॉजिक बनते हैं। या तो टोटल लेटर का लॉजिक लगाओ, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का लॉजिक लगाओ, या फिर अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का लॉजिक लगाओ, है ना। तो कल की जो 32 मिनट की क्लास हुई है, शुरू की क्लास छूट गई थी आप लोगों की, वो स्टार्टिंग की क्लास बस यही थी, मैंने रिपीट कर दी क्लास। मैंने स्टार्टिंग में बस यही समझाया था कि कितने टाइप्स के लॉजिक बनते हैं टाइप 1 कैटेगरी में। अब बहुत देर से आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न जूझ रहा होगा, बहुत देर से, पता है, बहुत देर से एक प्रश्न जूझ रहा होगा, सर आपने ये तो समझा दिया टाइप 1 की कैटेगरी में करना क्या है सर, लेकिन ये टाइप 2 कैटेगरी क्या है नंबर कोडिंग में, और हम कैसे चेक करेंगे हमारे एग्जाम में कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है या टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। सर टाइप 1 कैटेगरी तो आपने समझा दी, लेकिन टाइप 2 कैटेगरी क्या है नंबर कोडिंग की, और हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है या टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप 2 कैटेगरी एग्जैक्टली होती क्या है। 66 क्वेश्चन कर लिया था ना हमने, तो क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे तुम, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि ये टाइप 2 कैटेगरी एग्जैक्टली है क्या। क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। जैसे कि बॉयल, जैसे कि बॉयल को मैंने चेंज किया 5, 31, 19, 25 से, तो बेटा बताओ एक्ने की कोडिंग क्या होगी। अब आप समझ गए टाइप 2 कैटेगरी क्या है। जैसे कि टाइप 1 कैटेगरी में क्या हो रहा था, टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता था कि हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करके, है ना, हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करके इनको आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई करके लॉजिक बनाया जा रहा था, यानी कि इन सारे लेटर्स का यूज एक साथ करके लॉजिक बनाया जा रहा था। तो ये तो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, टाइप 2 कैटेगरी में ना हर एक अल्फाबेट से एक अलग नंबर तैयार होता है।
हर एक अल्फाबेट से एक अलग नंबर तैयार होता है। हर एक अल्फाबेट से एक अलग नंबर तैयार होता है टाइप टू कैटेगरी में। तो बस ये दोनों टाइप में डिफरेंस है। तो आप समझ गए ना टाइप वन और टाइप टू कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा दिखाई देगा तो टाइप वन कैटेगरी का है, ऐसा दिखाई देगा तो टाइप टू कैटेगरी का है। यहाँ पे इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से इंडिविजुअल नंबर तैयार किया जाता है, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल से नंबर नहीं तैयार होता। यहाँ पर जो नंबर तैयार होता है वो कंबाइंड नंबर तैयार होता है, यहाँ पर कंबाइंड नंबर तैयार होता है। समझ गए। हाँ जी, ये अंतर है टाइप वन और टाइप टू कैटेगरी में। ये अंतर था टाइप वन और टाइप टू कैटेगरी में। समझ रहे हो। कैट, कैट इज रिटन एज 3260। देन व्हाट इज द कोड फॉर दे। देन व्हाट इज द कोड फॉर दे। हाँ जी, act is written as 19400. Then what is the code for bat? Then what is the code for bat? तो टाइप वन और टाइप टू कैटेगरी में ये थोड़ा सा अंतर है ना। टाइप वन और टाइप टू कैटेगरी में ये थोड़ा सा अंतर है। जी हाँ। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। वर्क 4, 12, 9, 16। Then what is the code for done? What is the code for done? Work 5, 6, 9, 2. Then what is the code for love? Then what is the code for love? Game 1, 2, 7, 9, 1, 2, 7, 9, M 1, 9, नहीं 1, 9, 7। Then what is the code for G? तो ये टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। तो टाइप टू कैटेगरी बहुत आसान है। टाइप टू जो कैटेगरी है ना वो बहुत इजी है, इजी। टाइप वन कैटेगरी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन टाइप टू कैटेगरी बहुत इजी है। और जो टाइप वन कैटेगरी है ना ये इजी टू मॉडरेट है। ये हमारी ना इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट, ये हमारी इजी टू मॉडरेट है। क्योंकि इसमें तीन लॉजिक है, टोटल लेटर, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। हालांकि उनके अंदर सब लॉजिक्स लग जाते हैं। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी से बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है टाइप वन और टाइप टू कैटेगरी के। भाई कल की जो क्लास है वो अपलोड हो गई है पूरी। कल की क्लास आधी अपलोड हुई थी ना, पूरी अपलोड कर दी है कल की क्लास। कल की क्लास हमने पूरी अपलोड कर दी है।
बनाओ बेटा बनाओ फटाफट से। कल वाली क्लास को सही करा दिया गया है, कल वाली क्लास सही हो गई है। हमें पता कैसे चलेगा कि लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है नंबर कोडिंग का? बेटा तुम अपने लिए खड़े होके ताली बजाओ पहले तो। अपने लिए तुम खड़े होके ताली बजाओ, है ना। 21 तोपों की सलामी तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन तुम अपने लिए खड़े होकर ताली बजा दो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है या फिर लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है? एक बच्चे ने बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछा है ना, कि ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है या लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है या ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है? एक बच्चे ने बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है या लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, लेटर कोडिंग के क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें नंबर दिखाई दे रहा है? लेटर कोडिंग के क्वेश्चन में लेटर को लेटर में कन्वर्ट करते हैं, और नंबर कोडिंग के क्वेश्चन में लेटर को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या बातें कर रहे हो यार? ये नंबर कोडिंग है, ये लेटर कोडिंग है। अबे लेटर कोडिंग में लेटर को लेटर में, नंबर कोडिंग में हमेशा लेटर को नंबर में बदलना है। लेटर कोडिंग में लेटर को नंबर में बदलना है, लेटर को नंबर में बदलना है लेटर को नंबर में बदलना है, लेटर को नंबर में बदलना है, लेटर को नंबर में बदलना है, लेटर को नंबर में बदलना है। तो नंबर कोडिंग में लेटर को नंबर में बदल देते हैं, नंबर कोडिंग में। लेटर कोडिंग में तो लेटर का लेटर ही रहता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो भैया कैसे काम चलेगा भाई, हैं? क्यों भाई? तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग में, नंबर कोडिंग में नंबर दिखाई देते हैं, लेटर कोडिंग में सारे लेटर टू लेटर कन्वर्जन होता है। तुमने अपने लिए ताली बजाई कि नहीं बजाई खड़े होके? हम्म? क्यों भाई? अपने लिए खड़े होकर ताली बजाई कि नहीं? कभी कभी ना हमारे अंदर पता क्या रहता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है डाउट पूछने की। हम तुरंत की तुरंत डाउट पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा ना पेशेंस रखा करो। थोड़ा सा पेशेंस, पता है किस तरह से? थोड़ा सा पेशेंस इस तरह से रखा करो। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और कभी कभी ना डाउट पूछने से पहले खुद सोचा करो उस डाउट के बारे में, क्या ये पूछने योग्य है कि नहीं, या फिर क्या हम इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, बन गए क्वेश्चन सारे के सारे? हो गए सॉल्व? क्यों भाई, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। सर 1 मिनट और दे दो, लो चलो साहब 1 मिनट और ले लो। 1 मिनट और ले लो तुम।
हाँ जी। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहां भी वही काम हमें करना है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू या उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। या तो हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी है, सर 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। तो सर डबल प्लस वन हो रहा है, 1 3 14 5। तो भैया डबल प्लस वन, वन का डबल टू, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर 3 दूनी 6, 6 और 1 हो जाएगा 7। सर 14 दूनी 28, 28 और 1 हो जाएगा 29। सर 5 दूनी 10, 10 और 1 हो जाएगा 11। तो हर नंबर को डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन कर दो। ठीक है, हर नंबर को डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन कर दो। सर ये इंटू वन है, सर ये इंटू टू है, सर ये इंटू थ्री है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहां पर चल क्या रहा है, सर पहले करेंगे इंटू वन, फिर करेंगे इंटू टू, और फिर करेंगे इंटू थ्री, और फिर करेंगे इंटू फोर। ठीक है, इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री और इंटू फोर कर दिया। ठीक जी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर यहाँ पे चल क्या रहा है, सर यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या चलेगा, सर यहाँ पे चलेगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अच्छा, एग्जाम में ना ये डैश नहीं आता लिख के, एग्जाम में ये डैश नहीं लगाते हैं। पता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्ट इज रिटन एज 19400, देन व्हाट इज द कोड फॉर बैड। तो हमें ना खुद सोचना पड़ता है, इतना दिमाग हमें खुद लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। एग्जाम में ना कभी कभी ना डैश नहीं लगा आता तो हम फंस जाते हैं, और इस क्वेश्चन को हम टाइप वन कैटेगरी का समझ लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी ना डैश नहीं लगाते हैं, और फिर उससे होता क्या है कि हम इस क्वेश्चन को टाइप वन कैटेगरी का समझ लेते हैं, जबकि ये टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, ये टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है 3260, तब हम समझ लेते हैं कि सर ये टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है। देन व्हाट इज द कोड फॉर दे, है ना, हम इसको टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन समझ लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये वाली गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है, C3 A2 और T60। तो थोड़ा सा दिमाग हमें खुद लगाना पड़ेगा वहां पर, थोड़ा सा दिमाग हमें खुद लगाना पड़ेगा। सर यहाँ पर चल क्या रहा है, ड्यू लव इंडियन रेलवे कानपुर, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी। डी का 4, एल का 12, आई का 9, पी का 16। ड्यू लव मैन इवनिंग, तो सर डब्ल्यू का 23, एल का 12, एम का 13 और वी का 5। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी, इसके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी। आपके कारण सब राइट हो गए, थैंक्स। चलो बहुत अच्छी बात है ना। सर यहाँ पे लॉजिक क्या है, सर यहाँ पे लॉजिक है, सर 2 और 3 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2। सर यहाँ पे लॉजिक क्या बनता हुआ दिख रहा है, सर यहाँ पे लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4, और 5 का 5 आ गया। यहाँ पे लॉजिक ये बनता हुआ दिख रहा है। सर यहाँ पर लॉजिक क्या बनता हुआ दिख रहा है ना, गेम को कोड किया 1 to 7। अब देखो इस क्वेश्चन को टाइप वन कैटेगरी का समझने की भूल मत करना, ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का नहीं है, ये टाइप टू कैटेगरी का है। पता है 3 लेटर यहाँ पर है AME, 3 लेटर यहाँ पर है AME, और 3 नंबर यहाँ पर है 197, 3 नंबर यहाँ पर है 197। तो ये जो 2 बचा ये किसके लिए बच गया, ये 2 बच गया जी के लिए। तो ये क्वेश्चन हम कॉमन कोडिंग से कर देंगे, ये टाइप वन कैटेगरी का नहीं है, ये टाइप वन कैटेगरी का नहीं है। तो ये टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन समझने की भूल मत करना। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिख दिया मैंने, है आंसर में ई के स्थान पर सी दे दिया, तो 7 हो गए मेरे। चलो अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप टू कैटेगरी के हैं, इनको टाइप वन कैटेगरी का समझने की भूल मत करना। अगर टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, ये टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चन है। 72, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है ना, रिक्वेस्ट REQUEST। ठीक है, रिक्वेस्ट को कोड किया S2R
52TU। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, अब वो कह रहा है सर ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है या ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है, वो ये कह रहा है कि सर ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है या नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये लेटर प्लस नंबर दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। ये लेटर प्लस नंबर दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड। ये लेटर प्लस नंबर दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है, दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, है ना। ये दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है, ये लेटर और नंबर दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। हम्म। ये लेटर और नंबर दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है, ना ये लेटर कोडिंग है ना ये नंबर कोडिंग है, ये दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा, है ना, छोटा सा एक टेस्ट ले लेता हूँ। मैंने अभी तक लेटर और नंबर कोडिंग जो भी कुछ पढ़ाया है ना, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को पूछ लेता हूँ, हर टाइप का, ताकि हर टाइप भी रिवीजन हो जाएगी, है ना, सारी टाइप्स भी रिवीजन हो जाएंगी और आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा। जितनी भी टाइप मैंने अभी तक पढ़ाई है सारी टाइप्स में एक एक बार पूछ लेता हूँ, है ना। चलिए साहब, लव, LOVE, love. Love is written as, love is written as q, love is written as, love is written as a j a t q, love is written as JATQ। तो what is the code for care, then what is the code for care। ठीक है, चलिए साहब, है ना। Tinku, Tinku is written as, Tinku is written as W, Tinku is written as WFQHX. Tinku is written as WFQHX. Then what is the code for? Then what is the code for? Then what is the code for Nidhi? Then what is the code for Nidhi? है ना। Then what is the code for Nidhi? तीसरा क्वेश्चन। Shyam is written as, Shyam is written as, Shyam is written as JUYOC। Shyam is written as JUYOC। तो सौम्या is written as what? ठीक है, चलिए सर। ट्रेन, ट्रेन is written, train, train is written as, train is written as, then what is the code for, what is the code for truck, then what is the code for truck। Person is written as, then what is the code for, then what is the code for temple, then what is the code for temple। ठीक है, then what is the code for temple। चलिए साहब, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। पहले आप इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद, मतलब ये तो सॉल्व करो पहले 73, फिर पांचों, फिर मैं, ताकि आप भूल ना जाओ। लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग दोनों चीजें आपको बेहतर तरीके से याद रहे।
सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, रिवर्स पैटर्न चेक करो। देखो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन तो बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के होंगे नहीं। 12, 15, 22, 5 है ना, 10, 1 और 20, 17, समझ रहे हो? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन, अपोजिट, यही तो लॉजिक था। हाँ, क्यों भाई? मैंने क्वेश्चन वैसे सामने सामने लिख दिए, तुम ऊपर नीचे लिख लो। अगर तुम्हें लॉजिक अच्छे से पकड़ना है, अगर तुम लॉजिक अच्छे से पकड़ना चाहते हो तो तुम ऊपर नीचे लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो। सभी हो गए सर। अगर आप लॉजिक अच्छे से पहचानना चाहते हो तो आप ऊपर नीचे लिख लो, आमने सामने ना लिख के ऊपर नीचे लिख लो। हम्म। इनकी नंबरिंग भी इसी में ऐड कर देते हैं, जो नंबरिंग हमारी चलती आ रही है। 74, 75, 76, 77, है ना? बनाओ भाई। सर इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो पहले। सर इसमें चल क्या रहा है? सर R+1S, सर Q+1R, सर S+1T, सर T+1U। सर हर एक लेटर में +1 हो रहा है। सर हर एक लेटर में +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे लेटर हैं जिनको नंबर में बदला गया है। और इन तीनों लेटर में खास बात यह है, ये तीनों ही वॉबल्स है। तो बेटा वॉबल्स को तो नंबर में बदलना है, कॉन्सोनेंट में +1 करना है। तो कॉन्सोनेंट में +1 करना है, लेकिन ये जो वॉबल्स है इनको नंबर में बदलना है। अच्छा, वॉबल्स को नंबर में कैसे बदला गया? सर ई का प्लेस तो 5 होता, 5 को 2 क्यों लिख दिया? यू का प्लेस 21 होता है, 21 को 5 क्यों लिख दिया? तो वॉबल्स को जो प्लेस में बदला गया है ना, वो इसके अकॉर्डिंग बदला गया है। A E I O U। हमारे कितने वॉबल्स होते हैं? हमारे होते हैं 5 वॉबल्स। तो भैया हमारे 5 वॉबल्स होते हैं, जिसमें जो ई होता है वो सेकंड वॉबल होता है, ई सेकंड वॉबल है। यू फिफ्थ वॉबल होता है, यू फिफ्थ वॉबल है। और जो ए है वो पहला वॉबल है। C+1 हो जाएगा डी। आई जो है वो तीसरा वॉबल है, और D+1 हो जाएगा ई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1D3A। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है सर? हर एक लेटर में +1 करना है एक्सेप्ट वॉबल्स। और वॉबल्स की जो प्लेस की वैल्यू है वो यहाँ से उठा के रखनी है। वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू यहाँ से उठा के रखनी है। वॉबल्स की प्लेस की वैल्यू यहाँ से उठा के रखनी है। सर यहाँ पे लॉजिक क्या है? कुछ नहीं है सर, +5 +5 +5 का लॉजिक है। सर 5 5 5 जोड़ते जाओ। सर 5 और 5 10, 22 और 5 27, 15 और 5 20, 12 और 5 17। 5 5 5 जोड़ना और क्या करना है ना? तो +5 और रिवर्स पैटर्न है ना ये, +5 +5 +5। तो भैया 5 और 5 10 आ जाएगा, 18 और 5 23 आ जाएगा, 1 और 5 6 आ जाएगा, और 3 और 5 8 आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या लॉजिक है? कुछ नहीं है सर, +3 -3 +3 -3 +3। सर 20 और 3 23 हो गया, 9 माइनस का 3 6 हो गया, 14 और 3 17 हो गया, 11 माइनस का 3 8 हो गया, 21 और 3 24 हो गया। और ये फॉरवर्ड पैटर्न था, +3 -3 +3 -3 +3। ये तो रिवर्स पैटर्न था कि लास्ट वाला लेटर पहले लेटर में चेंज हुआ, ये फॉरवर्ड पैटर्न था। सर 14 और 3 कितना हो गया? 17 हो गया। 9 माइनस का 3 क्या हो गया? 6 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 8 माइनस का 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? 9 और 3 12 हो गया। 9 और 3 12 हो गया। बहुत बढ़िया। सर ये हमारा क्या लॉजिक है सर? ये हमारा +2 +2 +2 का लॉजिक है, क्रॉस पैटर्न है। सर 8 और 2 10 हो गया, 19 और 2 21 हो गया, लाइक दैट। और y का y है सर, 13 और 2 15 हो गया, 1 और 2 3 हो गया। तो +2 +2 +2 +2, समझ रहे हो? 15 और 2 17 हो जाएगा, 19 और 2 21 हो जाएगा, m का m हो गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 25 और 2 27, 27 का मतलब 27 का मतलब a हो जाएगा, है ना? रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न।
सर यहाँ पे पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, ये 3 लेटर को उल्टा लिख दो ART, ये 2 लेटर को उल्टा लिख दो NI। सर 3 लेटर को उल्टा लिख दो URT, और 2 लेटर का उल्टा लिख दो KC। URT KC, URT KC। सर ये तो कानपुर इवनिंग, कानपुर इवनिंग इंडियन रेलवे हाई स्कूल लव मैन। तो सर GT रोड इवनिंग मैन कानपुर लव और इवनिंग, ये क्वेश्चन था, है ना। हाँ जी। तो लेटर कोडिंग का भी क्विक रिवीजन हो गया, लेटर कोडिंग का भी रिवीजन हो गया, ऐसा नहीं कि लेटर कोडिंग आप भूल गए। तो भैया अब हमने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग पढ़ ली, और मैं उम्मीद करता हूँ अब आप दुनिया के सारे क्वेश्चन बना सकते हो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के। ठीक है, आज सैटरडे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हम मिक्स कोडिंग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अच्छा, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेंसडे, अगली जो हमारी क्लास होगी वो वेंसडे को होगी, क्योंकि कल हम अपने होम टाउन जाएंगे अलीगढ़ किसी, है ना, ज़रूरी काम से। ठीक है, अपने घर। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।